व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 1 एपिसोड नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 और 2 भी डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा हमारे चैनल पे पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज भी चल रही है, जो कि डेफिनेटली बहुत ऑसम है। आप उसे भी जरूर चेकआउट करिएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। वेल, आपका टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 3। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जैसी की गलती की वजह से पूरा बाथ टब नीचे गिर गया था, और इसके बाद वॉल्ट ने जैसी को समझाया कि उसे प्लास्टिक का टब क्यों लाना चाहिए था। वेल, अब एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होते ही हम देखते हैं वॉल्ट और जैसी को, जो कि फ्लोर पे फैली हुई मेल्टेड बॉडी को साफ कर रहे हैं। तभी हमें वॉल्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो बोर्ड पे केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और एक लड़की उसे क्वेश्चन डिक्टेट कर रही होती है। हमें इस सीन से ये पता चलता है कि पहले उसकी लाइफ क्या थी और अब कितनी डिफिकल्ट और स्ट्रगलिंग हो चुकी है। वही ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वॉल्ट की गर्लफ्रेंड है, मतलब की गर्लफ्रेंड थी, और इस सीरीज में इसका भी अच्छा खासा रोल है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो बकेट में भरी मेल्टेड बॉडी को टॉयलेट में फ्लश करता है। इसके बाद आता है सीरीज का वंडरफुल इंट्रो के बाद हमें वॉल्ट के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्काइलर रूम को पेंट कर रही होती है और इसमें वॉल्टर जूनियर भी उसकी हेल्प कर रहा है। वेली वही रूम है जिसको पेंट करने की बात स्काइलर एपिसोड नंबर 1 में कर रही थी। इसके बाद वॉल्ट जूनियर को फोन आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर स्काइलर मैरी से बात करते करते कहती है कि मुझे पता है कि तुम कॉलेज टाइम में स्मोक करती थी, तो वो जानना चाहती है कि मैरिजुआना स्मोक करने से हमारे मूड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। वो कहती है कि मैं बस एक शॉर्ट स्टोरी में लिख रही हूँ और ये बात मैं उसके कैरेक्टर के लिए पूछ रही हूँ। अब यहाँ पे मैरी को उस पर डाउट होता है। वो स्काइलर से बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉल्ट जूनियर स्मोक कर रहा है। स्काइलर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैरी अभी भी उस पर शक कर रही थी। वो कहती है कि मैं कसम खाकर बोलती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें जेसी और वॉल्ट को दिखाया जाता है। वो दोनों अलग अलग बेबी पूल्स में खड़े होते हैं। वॉल्ट एक प्रेशर पाइप से जेसी पर पानी मारता है और उसके कपड़ों पे लगा ब्लड साफ करता है। फिर जेसी भी पाइप लेकर वॉल्ट का ब्लड साफ करता है। आगे हमें जेसी को टॉयलेट में पाइप से स्मोक करते हुए दिखाया जाता है और वॉल्ट क्रेजी एट के पास बेसमेंट में जाता है। क्रेजी एट उससे कहता है कि या तो तुम मुझे मार दो या फिर जाने दो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। लेकिन वॉल्ट उसे सॉरी कह के ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तभी क्रेजी एट उसका नाम लेता है। वॉल्ट उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। क्रेजी बोलता है मुझे जेसी ने बताया। वॉल्ट उससे पूछता है कि तुम्हें जेसी ने मेरे बारे में क्या क्या बताया है। क्रेजी एट बोलता है बहुत कुछ, जैसे तुम एक हाई स्कूल टीचर हो, तुम्हारा एक बेटा है जो कि डिसेबल है। फिर वो कहता है कि ये जो तुम्हारा पार्टनर है इसके पेट में कोई बात नहीं पसती है। मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि इस तरीके का काम तुम्हें सूट नहीं करता। अब वॉल्ट वापस ऊपर चला जाता है और जेसी को आवाज लगाता है, लेकिन जेसी टॉयलेट में होता है। वॉल्ट उसे गेट खोलने के लिए बोलता है, लेकिन जेसी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। फिर वो गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है और देखता है कि जैसी वहाँ पे मैथ स्मोक कर रहा है। वॉल्ट उसका पाइप गिरा देता है और उसे बोलता है कि तुमने उसे मेरे बारे में क्यों बताया। अब उन दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा होता है और वॉल्ट मैथ का पैकेट फ्लश करने की ट्राई करता है, लेकिन जैसी उसे लेकर नीचे भाग जाता है। जैसी कार में बैठता है और वॉल्ट उसे रोकने की कोशिश करता है। जैसी उसे बोलता है कि हमने कॉइन फ्लिप किया था और मैंने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया, अब तुम्हें तुम्हारा काम करना होगा। देखो वो तुम्हारा बेसमेंट में इंतजार कर रहा है, जल्दी जाओ और उसे खत्म कर दो। ये सब कह के जैसी वहाँ से कार लेके निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मैरी को। वो एक शू शॉप में दिखाई जाती है एंड वो अपने लिए हिल्स बाय कर रही है। तभी उसे हैंक का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें 2 घंटे पहले कॉल किया था और तुम अब मुझे कॉल बैक कर रहे हो। वो उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। मैरी कहती है कि वॉल्ट जूनियर मैरिजुआना स्मोक करने लग गया है। हैंक उसे बोलता है ये तुम्हें कैसे पता। वो उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है। स्काइलर से बात करते हुए मुझे ऐसा लगा, मतलब कि वो इस बारे में श्योर नहीं है, बल्कि उसे बस एक डाउट है। और वैसे भी हम तो असलियत जानते हैं कि वॉल्ट जूनियर स्मोक नहीं करता, बल्कि स्काइलर वॉल्ट की बात कर रही थी। मैरी हैंक से कहती है कि तुम्हें वॉल्ट जूनियर को इनडायरेक्टली समझाना होगा। वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए तुम्हारी बात जरूर मानेगा। नेक्स्ट सीन में हमें हैंक और वॉल्ट जूनियर को एक कार में बैठा हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पे हैंक उसे कहता है कि तुम जो ये जगह देख रहे हो इसे क्रिस्टल प्लेस कहते हैं। यहाँ पर नशेड़ी और बिगड़े हुए लोग रहते हैं जो ड्रग्स खरीदने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें पता है इन लोगों ने ड्रग्स लेना कहाँ से स्टार्ट किया था? मैरिजुआना से, और अब देखो इनकी क्या हालत है। वॉल्ट जूनियर कहता है तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? हैंक कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी एक लड़की को देखता है और उसे अपने पास बुलाता है। इसके बाद वो उसका नाम पूछता है। वो उसे अपने दांत वॉल्टर जूनियर को दिखाने को कहता है और उससे पूछता है कि तुमने ड्रग्स लेना कैसे स्टार्ट किया। इसके बाद हैंक वॉल्ट जूनियर से पूछता है कि इस राइड का एक्सपीरियंस तुम्हें कैसा लगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वेंडी को वही क्रिस्टल प्लेस के एक रूम में दिखाया जाता है। वहाँ पर पहले से जेसी होता है। जेसी वेंडी से पूछता है कि कार में कौन था, क्या वो मेरे बारे में पूछ रहे थे। वेंडी उसे बोलती है नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वॉल्ट को। वो अभी भी जेसी के घर पे है और क्रेजी एट को मारने या फिर ना मारने के रीजन लिख रहा है। अब रात हो चुकी है और वॉल्टर स्काइलर को कॉल करता है। वो उसे झूठ बोलता है कि मैं कार वॉश सेंटर में हूँ और वो आज रात घर पे नहीं आ पाएगा। स्काइलर उसे बोलती है मैंने बॉगडन को कॉल किया था
बॉगडन वॉल्ट का वही बॉस है जैसे वॉल्ट गाली दे के आया था। फिर स्काइलर उससे कहती है कि तुम वहां से 3 हफ्ते पहले क्विट कर चुके हो। वॉल्ट उससे बोलता है कि हम इस बारे में घर पे बात करेंगे। इसके बाद स्काइलर फोन कट कर देती है। अब हमें क्रेजी एट की आवाजें सुनाई देती है। वो चिल्ला रहा होता है कि मुझे भूख लगी है एंड कुछ खाने को चाहिए। वॉल्ट उसके लिए सैंडविच बना के उसके पास जाता है, लेकिन तभी वॉल्ट खांसते खांसते बेहोश होकर गिर जाता है। एज यू नो वॉल्ट को लंग कैंसर है। फिर उसे थोड़ी देर में होश आता है। वो क्रेजी एट से पूछता है कि मुझे बेहोश हुए कितना टाइम हो गया। वो उसे बताता है कि तुम 10 से 15 मिनट से बेहोश पड़े हो। क्रेजी एट बोलता है कि मैंने कभी किसी को खांसते खांसते बेहोश होते हुए नहीं देखा। वॉल्ट उसे बताता है कि मुझे लंग कैंसर है और मेरे पास अब बहुत ही कम समय बाकी है। इसके बाद वॉल्ट टूटी हुई प्लेट्स के पीसेस को इकट्ठा करके ऊपर ले जाता है। फिर वो क्रेजी एट के लिए नया सैंडविच रेडी करके लाता है। फिर उन दोनों के बीच बातें होने लगती हैं। वॉल्ट उससे पूछता है कि तुम्हारा रियल नेम क्या है। वो बोलता है डैमिगो। फिर वॉल्ट उससे कई सवाल जवाब करता है और उसके बारे में और जानने की कोशिश करता है। इतने में क्रेजी एट उससे कहता है कि अगर तुम मुझे जान लोगे तो ये तुम्हें मुझे मारने में कोई मदद नहीं करेगा। वॉल्ट उसे बोलता है कि तुम मुझे एक रीजन बताओ कि मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। क्रेजी एट बोलता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि ऐसा कुछ भी हुआ था, पर डेफिनेटली तुम इस पे बिलीव नहीं करोगे क्योंकि अगर मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही बोलता। वॉल्ट उसे कहता है कि जब तक तुम मुझे कन्विंस नहीं कर लोगे तब तक यहीं पे बैठे रहोगे। फिर क्रेजी एट उसे अपनी लाइफ के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसने बिजनेस में डिग्री ले रखी है और उसके डैड की फर्नीचर की शॉप थी। शॉप का नाम वॉल्ट को जाना पहचाना लगता है। वॉल्ट को याद आता है कि वॉल्ट जूनियर का क्रिब उसने वहीं से खरीदा था। फिर वो दोनों कुछ बातें करते हैं और इन बातों के दौरान क्रेजी एट को ये भी पता चल जाता है कि वॉल्ट ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे लंग कैंसर है और वो मरते मरते अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे छोड़ के जाना चाहता है। फिर क्रेजी एट वॉल्ट को इमोशनल करता है ताकि वॉल्ट उसे छोड़ दे और वो आजाद हो जाए। वॉल्ट उसकी बातों में आ जाता है और वो ऊपर से लॉक की की लेने जाता है। वो की लेकर जा रहा होता है और तभी वो बियर का कैन डस्टबिन में फेंकता है। तभी उसकी नजर प्लेट्स के टुकड़ों पर पड़ती है। उसे थोड़ा डाउट होता है तो वो प्लेट्स के टुकड़ों को रीअरेंज करके देखता है और उसे एक मेजर पीस गायब दिखता है। वो उस पीस को डस्टबिन में ढूंढता है लेकिन उसे वो नहीं मिलता। अब वॉल्ट समझ जाता है कि वो प्लेट का पीस क्रेजी के पास है और उसने वो तब उठाया था जब वॉल्ट बेहोश हो गया था। इसका मतलब क्रेजी एट वॉल्ट को नहीं छोड़ने वाला, बल्कि वो आजाद होते ही वॉल्ट को मार देगा। लेकिन उसने वॉल्ट को अपने जाल में बहुत अच्छी तरीके से फंसा लिया था। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोफेसर को फेल करने वाला दिमाग कैसे बस 1 सेकंड से भी कम टाइम में वॉल्ट ने ये कंफर्मेशन कर ली कि प्लेट का एक पीस गायब है। ये हमें दिखाता है कि वॉल्ट बस केमिस्ट्री में सबका बाप नहीं है, बल्कि उसका IQ भी खतरनाक है। अब वॉल्ट की लेकर वापस बेसमेंट में आता है। क्रेजी उसे बोलता है तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, अब इस लॉक को खोल दो। वॉल्ट उसे पूछता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। वो बोलता है नहीं, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। वॉल्ट उसे पीछे घूमने को बोलता है। इसके बाद वो बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं लॉक खोल दूं और तुम मुझे उस प्लेट के पीस से मार दो जो कि तुमने अपनी पॉकेट में छुपा रखा है। फिर वॉल्ट लॉक को पीछे की तरफ से खींचता है और क्रेजी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वॉल्ट का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वॉल्ट के पैर पर बस एक कट आता है और फाइनली वॉल्ट यहाँ पर क्रेजी एट की कहानी खत्म कर देता है। लेकिन वॉल्ट इससे दुखी भी होता है और क्रेजी एट की बॉडी से सॉरी कहता है। इसके बाद जैसे अपनी कार लेके घर पे आता है और देखते कि घर पे कोई नहीं है एंड बेसमेंट में भी कोई नहीं होता। इसके साथ वॉल्ट ने सारे एविडेंस भी मिटा दिए। आगे में स्कूल की क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक टीचर स्टूडेंट से आके बोलती है कि वॉल्टर आज सही फील नहीं कर रहे, वो बीमार है, इसीलिए आज तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हैंक को। वो अपनी टीम के साथ एक डेजर्ट में आया है जहाँ पे क्रेजी एट की गाड़ी खड़ी होती है। हैंक गाड़ी को सर्च करता है और काफी कोशिश के बाद उसे मैथ का एक छोटा सा पाउच मिलता है, लेकिन उसे वो रेगुलर मैथ से अलग लगता है और तभी वहाँ किसी दूसरे टीम मेंबर को गैस मास्क मिलता है। अब सीन चेंज होता है और हमें वॉल्ट को कार में बैठा हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पे वॉल्ट को फिर से अपने पास्ट के फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। फिर वॉल्ट कार स्टार्ट करके घर आ जाता है और बेडरूम में जाता है। स्काइलर यहाँ पे सो रही होती है। वॉल्ट उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 3 में हमने देखा कि वॉल्ट का कैरेक्टर डेवलपमेंट कितनी अच्छी तरीके से किया गया है और पहले वॉल्ट ने क्या क्या प्लान किया था कि वो क्रेजी एट को किस तरीके से मारेगा, लेकिन एंड में सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि उसे क्रेजी एट को बहुत ब्रूटली मारना पड़ा। एंड ये तो कुछ भी नहीं था, वॉल्ट के कैरेक्टर में आगे जाके बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं और बहुत ही एपिक लेवल के चेंजेस आने वाले हैं। तो अगर आप ये सब कुछ मिस नहीं करना चाहते देन हमसे कनेक्टेड रहो। एंड एज यू नो कि हमारे चैनल पे पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज भी चल रही है, आप जाके उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन आवर चैनल। शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपको एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करते हुए। टिल देन पीस अप।